अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अपने अपने घरों में हंसते और मुस्कुराते होंगे। तो फ्रेंड्स, फाइनली हमारे घर में अलमारी आ गई है, जिसकी मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई है। अलमारी के साथ साथ एक और चीज़ भी ली है, वो क्या, वो भी मैं अभी आपको दिखाती हूँ। लेकिन अलमारी जो है हम लोगों ने बड़ी मुश्किल से पसंद की है, क्योंकि हर शॉप पे जो है ना वो सेम सेम ही डिज़ाइन थे, और वही पुराने डिज़ाइन जो कि बहुत ही पुराने थे। तो फिर ये जो है ना वो अलमारी का डिज़ाइन और कलर जो है वो मुझे चेंज मिला, तो हम लोगों ने फ़ौरन जो है इसको बाय कर लिया। और इसका जो प्लस पॉइंट है वो ये है कि हम जब चाहें इसकी जो पॉलिश है, जो कलर है, वो चेंज कर सकते हैं। मतलब कि अगर ये वाला हमें पसंद नहीं आ रहा, कुछ दिनों बाद बोर हो गया है, तो हम चेंज करना चाहते हैं, तो फिर हम इसको जो है ना वो चेंज भी कर लेंगे। अच्छा, इस रूम में ना लाइट बहुत ज़्यादा कम है, हालांकि लाइट ऑन है, लेकिन फिर भी ऐसे लग रहा है कितना अंधेरा हो रहा है, क्योंकि ये वाले रूम में जो है ना वो जो बल्ब है वो छोटा वाला लगा हुआ है और एक ही लगा हुआ है, तो इस वजह से लाइट ज़रा कम है। लेकिन है कोई बात नहीं, कुछ जो है वो मेरा मोबाइल भी बेचारा गरीब मोबाइल है, जिसका रिज़ल्ट जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा ठुस रिज़ल्ट है। लेकिन आप सबकी दुआएं चाहिए मुझे, इंशाल्लाह वक्त के साथ साथ नया मोबाइल भी ख़रीद लूँगी। पहले तो आप दुआ करें कि मेरा चैनल जो है वो चल जाए, फिर मेरा मोबाइल आ जाए इंशाल्लाह। अच्छा जी, तो अभी जो है ना ये कपड़े जो मैं उस दिन बाज़ार से लेकर आई थी, आप सबको याद होगा, मिलीनियम मॉल से, साइमा मॉल से, ये मैंने सारी शॉपिंग की थी, जो कि उस दिन से ऐसे ही पड़ी हुई थी। मुझे इंतज़ार था कि अलमारी आ जाए, तो फिर मैं उसके बाद सारे कपड़े जो है इसमें सेट करूँगी बच्चों के। और हसीब की मैं हेल्प ले रही हूँ यहाँ पे, क्योंकि बच्चे जो हैं तीनों भाई ट्यूशन चले गए थे, हसीब अभी जाने वाला ही था। मैंने कहा कि पहले ये कपड़े मेरे साथ यहाँ पे रखवा दो, ताकि मैं इसको आराम से जो है ना वो फिर अलमारी में सेट कर लेती हूँ। तो माशाल्लाह से हसीब की आज बर्थडे भी है जी, आज 18 नवंबर है। तो आज के दिन अल्लाह करे मेरा ये व्लॉग चला जाए, थोड़ा सा मसरूफियत की वजह से व्लॉग थोड़े से लेट हो रहे हैं, और आज ये वाला व्लॉग अपलोड करती हूँ। और बता दूँ कि हसीब की बर्थडे पे जो है ना वो हमेशा ऐसे होता है, पता नहीं तो ये हसीब की लक है या हमारी लक है कि हसीब हमें मिला है, हमारा बेटा है हसीब। इसकी बर्थडे पे हमेशा कोई ना कोई घर में एक चीज़ न्यूज़ ज़रूर आती है, पता नहीं क्यों ये इत्तेफाक होता है। यकीन करें, कभी हम लोगों ने टाइम, डेट, दिन, महीना देख कर सोच कर हम लोग चीज़ नहीं लेते हैं। लेकिन क्या होता है ना कि जब भी हसीब की बर्थडे आती है, या तो एक दिन पहले वो गिफ्ट घर में कोई भी नई चीज़ आती है, या फिर एक दिन बाद, या उसी दिन सेम डे पे जो है ना वो चीज़ आती है। तो ये हम लोग बड़े कभी कभी सोचते हैं और हैरान हो गए। मुसलसल पिछले जो है ना वो 3-4 सालों से जो है वो इसी तरह हो रहा है कि जिस दिन हसीब की बर्थडे होती है उस दिन ही घर में कोई ना कोई एक ऐसी चीज़ आती है। तो खैर, इस चीज़ की हम लोग बड़ी खुश होते हैं। मैं खासतौर पे मैं तो बहुत ज़्यादा खुश होती हूँ। मैं कहती हूँ कि घर की चीज़ बन रही है, तो फिर हसीब तुम्हारी बर्थडे का इंतज़ार ही रहता है कि कब होगी और कब कोई न्यू चीज़ जो है वो घर में आएगी। तो है, ये जो सारे कपड़े हैं ये मैं जल्दी से लगा लेती हूँ अलमारी में। फिर उसके बाद अलमारी के साथ हम लोगों ने दूसरी चीज़ कौन सी ली थी, जो कि मूड बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन हम लोग जब वहाँ पे गए तो ये देखिए, ये एक बुक शेल्फ बनी हुई है, जिसको हम लोग कैसे भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं इसको अपनी तरह से, जो आप चाहते हैं। जैसा कि अभी मेरे बच्चे जो हैं वो अभी ज़ाहिर सी बात है बहुत बड़ी बड़ी क्लासेस में नहीं है, बहुत ज़्यादा बुक्स नहीं है उनकी, जो कि अभी इतनी सारी हमें यहाँ पे लगानी पड़ेंगी। लेकिन वक्त के साथ साथ इंशाल्लाह जो है उनकी पढ़ाइयाँ जब बढ़ती जाएंगी, बुक्स बढ़ती जाएंगी, तो फिर वो यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगी। लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए मैं कुछ जो है इसमें डेकोरेशन की चीज़ें जो है वो भी यूज़ करूँगी, कुछ जो है इसमें कुरान पाक वगैरह भी रखूँगी, क्योंकि इसको हम लोग अपनी तरह से, जैसा कि मैंने कहा है, कि यूज़ कर सकते हैं एज अ डेकोरेशन, एज अ बुक शेल्फ, एज अ हम लोग इसको क्रॉकरी, कुछ भी जो है ना इसमें यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मैं लेकर आई थी, आप सबको याद होगा, जब मैं काफ़ी टाइम पहले जब बाज़ार गई थी, अब मुझे याद नहीं है, लेकिन जब मैं लेकर आई थी मैंने आपके साथ जो है ना वो शेयर किया था। तो आज मैंने सोचा कि इसको निकाल कर रखती हूँ। तो ये देखिए, ये सुरमादानी जैसे होती है ना वैसे बना हुआ था। तो मैं हंस रही थी हसीब के साथ, मैंने कहा ये तो ऐसे लग रहा है जैसे वो भैंसों की आंखों में सुरमा डालने वाली सुरमादानी है, तो वो बनी हुई है। तो खैर, ये देख लें, इसके जो अलग अलग पार्ट थे सारे, जो कि इनको मैं कोशिश करूँगी कि बिल्कुल अच्छे तरीके से जो है ना वो मैं बना लूँ, कि मेरी ना यहाँ पे इंसल्ट ना हो जाए कि आप सब देख रहे हैं कि नौरीन को लगाना आ रहा है या नहीं लगाना आ रहा। तो मैंने सबसे पहले तो जो इसका डब्बा था वो सामने रख लिया था, फिर उसके बाद जो है मैं रख कर देख रही थी कि ये कैसे लगेगा। तो खैर, अभी इंशाल्लाह देखें मैं कामयाब होती हूँ, एक ही दफ़ा में मैं कामयाब हो जाऊँगी, मुझे अलग अलग मतलब कि बार बार ट्राई नहीं करना पड़ेगा। ये देखें, सिंपल तरीका है इसका, बस इस तरह से हम लोग जो है ना वो यूज़ कर लेंगे। तो मैं बल्कि हंस रही थी हसीब के साथ, मैंने कहा कि तुम्हें पता है, अच्छा आप लोग जो है ना अक्सर कमेंट्स करते हैं कि स्वीटी जी हैदराबाद आ रही हैं, तो क्या वो आपके पास भी आएंगी? तो हो सकता है मे बी वो मेरे पास चक्कर लगाएं। तो मैं हंस रही थी, ये देखो हसीब, ये गिलास में निकाल कर लगाने लगी हूँ, स्वीटी जब आएगी तो उसको इसमें ना कोल्ड ड्रिंक देनी है। तो वो हंस रहा था तो मैं ऐसे ही बस मजाक कर रही थी। अभी देखिएगा मैं कब भी जो है वो दिखाने लगी हूँ आपको, छोटे छोटे से बड़े ही खूबसूरत लग रहे थे। तो वो भी जो है मैं हंस रही थी कि इसमें हम लोग पानी शानी देंगे
देंगे, कोल्ड ड्रिंक वगैरह देंगे, और जो कप्स है ना उसमें हम चाय देंगे स्वीटी को। तो ये मैंने निकाल कर यहाँ पे रख लिया। देखें कितना खूबसूरत लग रहा है माशाल्लाह माशाल्लाह से, है ना। तो कैमरे में ना उस तरह से चीज़ें नहीं आती हैं क्योंकि मेरा कैमरे का रिजल्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। और ये जो है ये छोटे छोटे से कप्स, इसमें स्वीटी को और स्वीटी के जो हस्बैंड हैं ज़ईम भाई, उनको हम लोग चाय देंगे, ठीक है। तो ये होगी जी चीज़ें हमारी तैयार। यहाँ पे अभी कुछ जो है वो देखें, अभी मैंने थोड़ी बहुत चीज़ें जो है इसमें रख ली थी। अभी वुज़ू करने के बाद जो है इसमें कुरान पाक वगैरह भी रख कर तो फिर आपको मैं पूरी जो इसकी फ़ाइनल लुक है वो दिखाऊंगी। लेकिन अभी ज़रा मैं थोड़ा सा करीब जाकर आपको दिखाऊँ कि मैंने इसमें रखा क्या क्या है। कुछ चीज़ें थी जो कि यहाँ पे पड़ी हुई थी, जो मतलब कि थोड़ी सी ना मुझे जो समझ में आई है, क्योंकि अभी फ़िलहाल इसके मुताबिक चीज़ें नहीं थी। जो चीज़ें इसमें लेकर आऊँगी तो वो फिर आपको बताऊँ, क्योंकि ये हमें वैसे ही पसंद आ गई थी तो हमने ये ले लिए वहाँ से। अदरवाइज़ हमारा कोई माइंड नहीं था इसके लिए कि हम इसको लेते। तो ये देखें यहाँ पे जी, ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा था माशाल्लाह, मतलब कि बहुत ही प्यारा लग रहा था। बाकी जो है वही मेरे पुराने वाली जो चीज़ें हैं थोड़ी बहुत इनमें से टूट फूट भी गई हैं, कुछ पड़ी हुई हैं नीचे जो हैं, वही मैं प्लेट्स और उस दिन मैं लेकर आई थी, आप सबको बताया था मार्ट से, तो वो मैंने यहीं पे अभी फ़िलहाल रख दी हैं। तो ये एक आसानी होगी कि आप बर्तन साफ़ सुथरे करके, जैसे किसी की दावत है तो यहाँ पे नीचे 2 पोर्शन में जो है ना वो आराम से कप गिलास वगैरह मैं प्लेट्स वगैरह रख सकती हूँ, ताकि यहाँ से उठाकर जो है ना वो डाइनिंग टेबल पर रखने के लिए आसानी हो। अच्छा, ये कुरान पाक भी मैंने यहाँ पर रख दिए हैं। तो ये माशाल्लाह से बहुत ही अब अच्छे लग रहे हैं। अब जब भी पढ़ना हो यहाँ से उठाए, टेबल पर बैठा इधर ही पढ़े, और यहाँ से उठाकर वापस जो है उनको अपनी जगह पे रख दिया। तो ये दूर भी नहीं होंगे, एक तो सामने होंगे। जब मतलब कि जैसे आते जाते कभी अक्सर ही जो है वो दिल कर जाता है तो फ़ौरन बंदा उठाए और बैठ कर पढ़ने लग जाए वुज़ू करके। बाकी जो चीज़ें हैं फ़िलहाल अभी वो नीचे वाली अच्छी नहीं लग रही थी, लेकिन वक्त के साथ साथ इंशाल्लाह वो भी जो है वो मैं सब सेट कर लूँगी, और फिर उसके बाद इसकी जो फाइनल लुक है वो दिखाऊँगी। अच्छा जी, ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग है, सुबह का टाइम है, और बच्चे जो हैं वो चले गए हैं स्कूल, और स्कूल जाने के बाद जो है थोड़ी सी घर की जो हालत है वो मैं दिखाने की कोशिश कर रही थी। अभी फिर भी यार आजकल मेरे मुंह से कुछ उल्टे उल्टे लफ्ज़ निकल रहे हैं, पता नहीं क्यों। अभी फिर भी जो घर है ना वो काफ़ी हद तक जो है वो बेहतर है, क्योंकि बच्चे जो हैं उन्होंने इतना ज़्यादा मैस नहीं किया हुआ घर में। अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा मैस कर जाते हैं कई दफ़ा ना। तो है बच्चे हैं तो फिर हम ख़वातीन जो हैं हमेशा जो माएँ होती हैं, सुबह के टाइम तो बिल्कुल ही टाइम नहीं होता है जब बच्चे स्कूल जा रहे होते हैं। उस टाइम तो बस ये होता है कि फटाफट से इनका नाश्ता बनाना है, लंच बॉक्स तैयार करना है, इनके बैग डन करने हैं, यूनिफॉर्म देखना है, बच्चों को तैयार करना है, इनकी पानी की बोतल्स देखनी है, इनको स्कूल भेजना है। फिर उसके बाद थोड़ा सा सांस लेते हैं, वो भी एक पानी का गिलास पीकर, और साथ ही फिर जो चीज़ें इतनी सारी फैली हुई होती हैं ना उनको समेटने लग जाते हैं हम लोग, है ना। हर मेरे ख्याल में मेरी बहन जो कि एक बच्चे की माँ है, एक बच्चे की नहीं माँ बल्कि 2-3 बच्चों की अम्मियाँ हैं, 1-2-3 बच्चों की माँ जो है वही समझ सकती है इस बात को जो मैं कर रही हूँ। तो बस ये हमारी रूटीन होती है, सुबह के टाइम पे उठकर जो है वो मैं यहाँ जो भी काम शाम होता है थोड़ा बहुत वो बिस्तर वगैरह समेट लूँगी आज, क्योंकि थोड़े से काम ज़्यादा थे। तो मैं सोच रही थी कि आज बेड वगैरह अभी नहीं झाड़ते हैं, फ़िलहाल हम ऐसे ही जो है ना वो बिस्तर वगैरह सीधे कर देती हूँ, और ब्लैंकेट जो है वो तय लगा कर रख देती हूँ। आज 18 नवंबर यानी कि हसीब की बर्थडे भी थी, तो आज उसको सरप्राइज़ देना था मुझे आज, इसलिए मैं दोबारा सोई भी नहीं बच्चों को भेजकर। मैंने सोचा कि यहाँ पे फ़ौरन से जो है ना वो मैं बिस्तर विस्तर लगा सीधे करके, और उसके लिए फिर तैयारी करेंगे आज, कुछ उसके लिए कुछ प्लान करेंगे। तो शायद मैं इस व्लॉग में आपके साथ शेयर करूं या नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूं कि मैं उसके लिए क्या सरप्राइज़ जो है वो मतलब कि प्लान करूंगी। कुछ ख़ास नहीं होगा क्योंकि अभी टाइम नहीं है इतना ज़्यादा, और आपको पता ही है कि निकाह भी है अंबर का जिसमें मैंने जाना है। स्वीटी ने मुझे इनवाइट किया वहाँ पे। तो मेरा जो मतलब कि अभी तक जो शादी में जो निकाह में मैंने सूट पहना, यकीन करें टेलर वो ही नहीं लेकर गया। मुझे इतनी टेंशन लगी हुई, आज 18 नवंबर हो गई तो मैंने अभी भी कॉल्स इतनी की हैं कि भाई मेरे कपड़े ले जाएं खुदा के लिए, क्योंकि मैं फिर बाद में वहाँ पे ऐसा ना हो कि आपको सिलाई ना करके दें, मुझे फिर वही कोई पुराना सूट पहनना पड़ेगा। तो फिर भाई ने कहा कि आप टेंशन ना लें, जब आपने एक दफ़ा मुझे ज़िम्मेदारी दे दी है ना उसके बाद अब मैं वो सिलाई करके आपको दूंगा। तो आपको पता है मैंने कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि आपने अगर कहीं जाना हो या कोई भी ऐसा फंक्शन वगैरह होता है या ईद होती है तो मैंने आपको जो है कभी इनकार किया हो या आपके कपड़े एक दफ़ा लिए हो तो बाद में सिलाई ना करके दिए हो। तो मैंने कहा ऐसी तो कोई बात नहीं है, लेकिन ना टेंशन हो रही है पता नहीं क्यों। जब तक वो सारे काम हो नहीं जाते ना, हम ख़वातीन में एक चीज़ होती है ना कि मतलब हर चीज़ की टेंशन लेना, कि अगर हमारे घर में कोई आ रहा है तो हमारी हर चीज़ जो है वो साफ़ सुथरी दिखनी चाहिए, घर में ज़रा सा भी गंद नहीं होना चाहिए, कोई चीज़ इधर से उधर नहीं होनी चाहिए। ये तकरीबन हर औरत में ना एक कीड़ा होता है ना।
तो मेरे अंदर भी कुछ इसी तरह की चीज़ें हैं जो कि मैं कहती हूँ हर काम टाइम पे हो जाए, तो हर काम बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए, कोई भी चीज़ इधर उधर नहीं होनी चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए, वैसे नहीं होना चाहिए। आसिफ मुझे बल्कि बोलते कहते तुम इतनी टेंशन लेती हो, तो इसीलिए जब भी कहीं भी जाना हो, शादी वादी या कुछ भी ऐसा होता है, तो तुम्हारे फेस पे एक पिंपल तो लाजमी आता है, क्योंकि तुम सोचती बहुत हो, तुम टेंशन बहुत ज़्यादा लेती हो। तो ये वाकई में इस तरह से होती हैं ये चीज़ें कि जब भी मैं कहीं जाती हूँ तो मेरे फेस पे एक पिंपल ज़रूर आता है। तो अभी मुझे बल्कि टेंशन लगी हुई है, 3 दिन से मैं दुआ कर रही हूँ, अल्लाह मियाँ मेरे फेस पे कोई पिंपल ना आ जाए, मेरे फेस पे कोई पिंपल ना आ जाए, क्योंकि अगर फेस पे एक भी पिंपल आ जाता है यकीन करें में बहुत ही बुरा लगता है। बार बार फेस पे जो है वो एलोवेरा का जेल लगाई जा रही हूँ कि अगर कोई निकलेगा भी तो अल्लाह करे अंदर ही बैठ जाए, थोड़ी मतलब हफ्ते 10 दिन बाद फिर निकल आना भाई, खुदा के वास्ते अभी फेस पे पर नहीं निकलना, बस यही दुआएं कर रही हूँ। तो खैर जी, ये तो मजाक था, बाकी जो है आप लोग देख रहे हैं कि काम मेरे साथ साथ चल रहे हैं। सुबह के टाइम पे यही बस बिजी सी रूटीन होती है, तो आज कोई ब्लॉग ज़्यादा भी शूट नहीं करूँगी, कुछ थोड़ा बहुत जो है वो बातें थी जो आपके साथ करनी थी। अलमारी आई थी, बुक शेल्फ आई थी घर में, वो थोड़ी सी सेट की थी। उसके अलावा हसीब की बर्थडे है, बर्थडे का जो व्लॉग है वो मैं हो सकता है इसके बाद जो है वो मैं छोटा सा ही जो है अलग से ही वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी, क्योंकि अभी व्लॉग मुझे लग रहा है कि लंबा ना हो जाए। तो बाकी जो है चीज़ें मैंने सारी समेट दी, आप देख रहे हैं ये छोटी छोटी चीज़ें जो कि सुबह के टाइम में फैली हुई होती है ना, यही पूरा बहुत ज़्यादा मैस लग रहा होता है। तो ये सारी मैंने जो है वो समेट ली हैं। तो अब बच्चों के रूम में तो हो गया, बस अब झाड़ू पोछा जो लगना है तो वो बाद में लग जाएगा। तो डाइनिंग रूम में भी आप लोग देख सकते हैं कि जो डाइनिंग रूम में जो चेयर्स हैं ना, इनका जो कवर्स हैं वो मैंने सारे उतार दिए, ताकि इनको वॉश करके आराम से जो है वो मैं रख दूँ, और फिर बाद में जो है ना वो शाम तक सूख जाएंगे तो वापस ऊपर चढ़ा दूँगी इनके ऊपर ना, क्योंकि बच्चों वाला घर है तो बच्चे जो है ना वो बहुत ज़्यादा, आपको पता है, हाथ वाथ लगाकर चेयर्स गंदी कर देते हैं। तो ये नेल रिमूवर है जो कि मैंने नेल पेंट लगाई हुई थी, उनको रिमूव किया था। बाकी मैं गिलास बर्तन उठा रही हूँ, तो हस्बैंड भी उठ गए हैं, तो अब मैं इस वाले कमरे में भी ब्लैंकेट वगैरह तय लगा के उनके लिए नाश्ता बनाऊँगी। और आप सबसे यहीं पर इजाज़त चाहूँगी, मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में। थोड़ा तेज़ तेज़ बोलने पर माजरत, और शायद मैं भी आज मैं बहुत ही ज़्यादा तेज़ बोल रही हूँ और ऊँचा हो रही हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा था व्लॉग बहुत छोटा है, तो मैंने बहुत सारी आप लोगों के साथ बातें करनी है। तो मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।